त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने को हैं। आपको बता दूं कि ये स्थान 17 जुलाई से खाली थे। उसके बाद तमाम राजनीतिक दल इसकी तैयारी में लग चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल लगातार 24 सीटों पे अपना धावा बोलने में जुड़ चुकी है और तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपनी दावेदारी पेश करने लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास पहुंच रहे हैं। इसी की कड़ी में जब आज हमने राजद के मुख्य प्रवक्ता और मनेर विधायक भाई वीरेंद्र से जब पूछा कि एमएलसी चुनाव की तैयारियां किस तरीके से है, क्या आप महागठबंधन के साथ जाइएगा, तब उस पर क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सबसे बड़ी चीज है, ये एनडीए के लोग जानते एक दूसरे का किस्सा और अशोक सम्राट के बारे में जो उन्होंने लिखा है वो बहुत ही हास्यास्पद लिखा है और गलत लिखा है। और सही बात है कि आईवास ही वो कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एनडीए के लोग एक दूसरे का आईवास करते हैं और बिहार की जनता के साथ भी आईवास करते हैं। ये पहली घटना नहीं है। और अवार्ड निश्चित रूप से वैसे व्यक्तियों को जो इस तरह के इतिहास लिखने का काम करते हैं, जो अशोक सम्राट जैसे लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं, वैसे लोग का अवार्ड निश्चित रूप से छीनना चाहिए, वापस लेना चाहिए। क्या लगता है कि बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल में लग गई है क्या? देखिए, बीजेपी डैमेज कंट्रोल ये लोग का नाटक है और बिहार की जनता के साथ हमेशा ये लोग नाटक करते हैं और बिहार की जनता के साथ हमेशा खिलवाड़ करने का काम करते हैं। जनता अब इससे निजात पाना चाहती है और जनता आने वाले दिनों में इन दोनों से निजात पाएगी। सर, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में महागठबंधन की हार हुई है, तो क्या लग रहा है एमएलसी चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी? एकदम महागठबंधन में जीत होगी। पिछली बार भी हम जीते थे। हमारा प्रतिशत देखिए वोट कितना आया था और हम आगे बढ़े हैं। और इसमें भी एमएलसी के चुनाव, जो निकाय एमएलसी का चुनाव है, इसमें हमारी बहुमत से जीत होगी और हम जीतेंगे। महागठबंधन के साथ ही जाइएगा या फिर ये हमारे नेता तय करेंगे किसके साथ हमें लड़ना है, नहीं लड़ना है। और हमारा दल मजबूत है पूरे बिहार में और हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे नेता तय करेंगे कि किन किन लोगों को कितना सीट दिया जाए। पर एनडीए के नेताओं का कहना है कि ये महागठबंधन का ठग बंधन है। अब सवाल है कि उनके पास कोई विजन नहीं है बिहार के विकास, बिहार के बेरोजगारों को रोजगार देने का, बिहार के किसानों के खेतों में पानी कैसे जाए, उनके उपज का दाम कैसे मिले, ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कोई विजन नहीं, इसलिए हमारे बारे में तरह तरह की बातें बोलते रहते हैं। जनता जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। तो आपने सुना सीधे तौर पे भाई वीरेंद्र का कहना है कि 24 सीटों पे जो एमएलसी चुनाव होने को है उसकी तैयारी हमारी पार्टी पूरी अच्छे तरीके से कर रही है और पूरी बहुमत से ये 24 सीटों पे हमारी दावेदारी रहेगी। और वहीं उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी जो कह रही है कि 24 सीटों पे हमारी दावेदारी रहेगी, बीजेपी का बस काम है लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। 24 सीटों पे जो एमएलसी चुनाव होने वाले हैं उसको लेके हम पूरी तरह से तैयार हैं और बिहार विधान परिषद में हमारी पार्टी का एमएलसी सबसे ज्यादा होगा। अब देखने वाली बात है कि जब अधिसूचना जारी होती है और जब इसका चुनाव होता है तो क्या निष्कर्ष निकल के आएगा। बने रहेगा लाइव बिहार के साथ। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।